नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी और आज का दिन है संडे और संडे का दिन हमारा क्विक रिवीजन का होता है। आज के दिन हम 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक की सभी खबरों को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ते हैं, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन भारत श्री पूरा लेख संग्रहालय स्थापना किस शहर में की जाएगी? इसका सही आंसर है हैदराबाद। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है? मैंने उस दिन भी बताया था और आज फिर आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है मंदसौर। आगे बढ़ते हैं, भारत ने MQ-9B ड्रोन खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया है? और इसका सही आंसर है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, मैनुएला रोका बॉडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है गिनी। आगे बढ़ते हैं, किस प्रदेश ने हाल ही में अपना राजकीय गीत घोषित किया है? महाराष्ट्र ने अपना अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राजकीय गीत घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा सिक्योरिटी रेडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लॉन्च किया है? तो इंदौर के नगर निगम ने इसे लॉन्च किया है। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 के एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है कतर। किस देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ लागू किया है? तो म्यांमार ने, जो हमारा पड़ोसी देश है। इसके बारे में हमने आपसे उस दिन बहुत चर्चा करी थी। इस वर्ष भारत में सरस मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो जम्मू कश्मीर कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इंटरनेशनल सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में दी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र स्थापना कहां पर किया है? तो झारखंड में उनके द्वारा किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? इसका सही आंसर है कर्नाटका में। हाल ही में किस देश ने इस निंदा की वजह से विकिपीडिया को प्रतिबंधित किया है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान ने। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को प्रतिबंधित ड्रग लेने के कारण 21 महीने का बैन लगा है? तो इसका सही आंसर है दीपा मलिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलाई जाएगी? तो दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। वे पहले पद पर रहे हैं? तो सेना अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हरियाणा है। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। भारत की किस कंपनी ने हाल ही में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है अदानी समूह ने। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, भारत पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरबी गुजरात यात्रा की शुरुआत कब से की जाएगी? तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी से। वाणी जयराम का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थी? तो वो एक संगीतकार थी। इनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी और इन्हें अभी कुछ दिन पहले पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था।
किस संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? और इसका सही आंसर है रिकी केज। कौन से रिटेल स्टोर डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर बन गया है? इसका सही आंसर है रिलायंस स्टोर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नजर डालते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है बेंगलोर। सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन जो सेवा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश ने क्लोनिंग के जरिए सुपर काऊ बनाई है? तो चीन ने सुपर काऊ बनाई है। किस संस्थान ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी ऑनलाइन फूड ऑर्डर सेवा चालू की है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे। आगे बढ़ते हैं, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है आईटीबीपी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों की पीसा टेस्ट आयोजित करने के ओईसीडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात राज्य ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में वर्ष 2023 का सबसे तीव्र 7.8 का भूकंप आया है? तो तुर्की और सीरिया में आया है। एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के प्रमुखों की बैठक 6 फरवरी को कहां शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। उपरोक्त में से कौन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त 5 जजों में शामिल नहीं थे? तो डीवाई चंद्रचूड़। हाल ही में विविधता अधिनियम के तहत किसे पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो यात्सो लद्दाख को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टी20 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है आरोन फिंच। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो 7 फरवरी को मनाया गया है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के सत्यनारायण राजू जी को नियुक्त किया गया है। सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी की है? तो 2026 कर दी है। हाल ही में किसे हुरुन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वीपी नंद कुमार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्काई एयर ने। भारत में स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2014-15 में यह योजना शुरू की गई थी। किस भारतीय संस्थान ने प्रतिभा विकास के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है। किस राज्य के सीएम द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? तो लगभग 24% योगदान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नाउ यू ब्रीथ जिसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है कि लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है राखी कपूर। किस ऑपरेशन के तहत भारत तुर्कियों को राहत सामग्री से भरा C-17 विमान भेजेगा? तो ऑपरेशन दोस्त। किसके द्वारा द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे नामक एक पुस्तक जारी की है? तो पेंगुइन इंडिया जो एक पब्लिकेशन है इसके द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवी तिरुमलेश जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? तो वो एक लेखक थे। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इस करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।